तुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट हुआ कभी कि मेरा होगा कि नहीं होगा, या मेरी तैयारी ठीक डायरेक्शन में है या नहीं, कि या मैं राकेश सर से पढ़ रहा हूँ? ऐसा भी तो होता होगा कि तुझे यूट्यूब पे बहुत सारी रीलें दिखती होंगी कि ये वीडियो नहीं देखी तो जीवन तबाह हो जाएगा, ये इस टीचर से नहीं पढ़े तो तबाह। पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ दूंगा तो फिर तो एक सीट खराब है किसी न किसी की। तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या चीजें खुद से तैयार करके आए? इस फील्ड में ऐसा ही फील्ड है सरकारी जॉब का कि आपको पेशेंस होना ही पड़ेगा और कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा। तू लगातार तैयारी करता रहा अपनी पढ़ाई के साथ साथ? यस सर। तो कितना टाइम देता था एसएससी की तैयारी को? अच्छा, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन होता था, यूज करते थे कि नहीं? बहुत सारे ऐसे बच्चे के सिलेबस खत्म होता नहीं और मॉक देना चालू कर देते। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम बैठे हैं एक बच्चे के साथ जिसका नाम है अभिषेक कुमार। CHSL 2024 में इसका सिलेक्शन हुआ, रैंक है इसकी 654। अभिषेक भाई, अपनी ग्रेजुएशन बता, कहाँ से की है? सर मैंने ग्रेजुएशन यूपी से किया हूँ और मैं रहने वाला बिहार का हूँ। बिहार में कहाँ का? बिहार में मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देव जगह पड़ता है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन 2021 से 24 सेशन था। अच्छा, अभी 24 में ही खत्म हुआ था? 24 में ख़त्म हुआ है। और स्ट्रीम क्या था? स्ट्रीम मैं बीएससी से किया हूँ। अच्छा। और इसको शायद बैड लक बोल सकते हैं क्या कि मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ वो अक्टूबर में ख़त्म हुआ जाकर। हाँ। और मैं इस बार सीजीएल का भी मेंस दिया हूँ और मार्क्स 322 आ रहे हैं, तो मैं शायद पोस्ट प्रेफरेंस स्किप कर दूंगा, शायद किसी को सीट मिल जाए। कर दियो भाई, क्योंकि तू तो एलिजिबल है नहीं। क्योंकि मेरा CHSL में ऑलरेडी सिलेक्टेड है और उसमें अगर पोस्ट प्रेफरेंस धरने का मतलब है किसी का एक सीट खा जाना, सीट कर दो। और मैं स्किप कर दूंगा। स्किप देखो, ये होता है सही सही डिसीजन लेना, है ना? ये नहीं कि सिर्फ खाली दिखाना है किसी चीज को। अच्छा, तो ये बता कि तेरी बीएससी तूने की तो 2024 में तेरा ही खत्म हुआ ग्रेजुएशन, हाँ, अक्टूबर में। ग्रेजुएशन खत्म हुआ। तो फिर तूने एसएससी की तैयारी करनी कब से स्टार्ट की? एसएससी का मैंने 2023 में मैं दिल्ली आया सर। मैं हाँ। एक्चुअली मैं नेहरू वाला में रह रहा हूँ। अच्छा, 2023 में? हाँ। हाँ। और 2023 में मैं कैरियर से जुड़ा और आपका बैच लिया मैथ। ऑनलाइन? ऑनलाइन लिया, कॉम्बो जो सारा आता है ना, इंग्लिश और मैथ, जीएस वगैरह सारा। और 2023 में प्रिपरेशन चालू किया और एक साल के बाद मेरा रिजल्ट दिखना चालू हो गया। और 2023 में मैं CHSL में टाइपिंग में छट गया। अच्छा। हाँ, टाइपिंग में छट गया। फिर 2024 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। और अभी तेरा स्कोर क्या रहा अलग अलग सब्जेक्ट में इसमें और CHSL 2024? CHSL मैथ में मेरा 100% है, 90 में 90 है। ब्रिलियंट। और इंग्लिश में 112 मार्क्स हैं। अच्छा। और जीएस में 48 मार्क्स है। गुड। और जीएस में 48 ठीक नंबर है। 48 मार्क्स है। और रीजनिंग में 86 है। एक सवाल गलत है उसमें। एक सवाल उसमें गलत था। अच्छा, तो तूने 2023 में तैयारी करनी स्टार्ट की? हाँ, 2022 का एंड में मैं बैच लिया था दिसंबर में। अच्छा। यानी कि 2023 बोल सकते हो उसको। और अच्छा, तो पहले वाला CHSL भी 2023 का भी तेरा निकल गया, बस टाइपिंग में छट गया था, उसमें चट गया था। और अभी तेरा टोटल ओवरऑल स्कोर क्या बना इसमें, जिसमें 331? 331। और अभी जो CGL दिया है इसमें 322 है। लेकिन इसमें तो डीवी नहीं करेगा तो स्किप, पोस्ट प्रेफरेंस ही नहीं भरूंगा ना। मैंने डीवी पोस्ट प्रेफरेंस भर दूंगा तो फिर तो एक सीट खराब जाएगी किसी न किसी की। और ये होना भी चाहिए भाई। तो अब ये बता मुझे कि तूने ऑनलाइन लाइव बैच लिया था मैथ का मेरा, या रिकॉर्डेड बैच लिया था? लाइव बैच। लाइव बैच। और पढ़ता कैसे था, लाइव या रिकॉर्डेड? नहीं, लाइव तो मैं कभी लिया नहीं, क्योंकि बहुत स्लो मतलब पढ़ाते भी बहुत स्लो थे। तो मैं हमेशा रिकॉर्डेड ही लिया उस दिन का, और 2x के स्पीड में देखा आपका बैच में। और मैं ये हमेशा बच्चों को कहता भी हूँ कि लाइव बैच लो, लेकिन उसमें समय खराब मत करो लाइव पढ़ के। बेटर तरीका है कि उसको 2x, और अब तो हमने कैरियर लाइव पे क्या किया कि 2x, 2.5, हाँ, 2.6, 3x तक हमने कर दिया उसको। तो 3x तक की स्पीड में आप इजीली देखो, जो चीज आपको स्किप करनी है उसको इजीली स्किप 2 भी घंटे करो, का लेक्चर को आप 50 मिनट में खत्म कर सकते हो। इजीली खत्म कर सकते हो। अच्छा, तुझे अगर मैथ के बारे में किसी बच्चे को सलाह देनी हो कि यार जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या चीजें खुद से तैयार करके आए, क्योंकि कोचिंग मुझे लगता है एक सेकंड स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप कुछ अपने बेसिक्स मजबूत करने का होना चाहिए, सेकंड स्टेप कोचिंग का होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीजें जो तू कहना चाह रहा है बच्चों को, या कुछ बताना चाह रहा है मैथ के बारे में? मैथ के बारे में ऐसा है कि सबसे पहले कि कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब आप क्लास लेते हो तो आप भी बोलते हो
कि 30 तक टेबल, टेबल 30 तक स्क्वायर रूट, ये सब जितने हैं सारे याद होने चाहिए। वो चीज़ है कि आप जैसे तैयारी करोगे, स्टार्ट करोगे ना, तो आपको उसमें मदद मिलेगी उसको करने में। और कैलकुलेशन होना चाहिए, शुरू से स्ट्रांग होना चाहिए, और इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे मेन बात है। अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप उस फील्ड में घुस रहे हैं, तो आगे चलकर आपको लगेगा कि नहीं आना चाहिए था, मेरे लिए नहीं बना है। तो इंटरेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस तो अगर आप मस्ट है। फिर आप इस फील्ड में, ऐसा ही फील्ड है सरकारी जॉब का कि आपको पेशेंस होना ही पड़ेगा और कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा किसी। क्योंकि बहुत लंबा वक्त है, हाँ, बहुत लंबा वक्त जाता है, इसलिए पेशेंस और लगातार कंसिस्टेंसी रहती है। अच्छा, तू कंसिस्टेंट रहा क्योंकि तूने लगभग 2023 में तूने कोचिंग स्टार्ट की 22 कैंट से, हाँ, और 23 में तेरा पहली बार भी CHSL निकल गया, ये जैसे निकला। और ग्रेजुएशन इसकी अभी 2024 अक्टूबर में खत्म हुई है। तो तू लगातार तैयारी करता रहा अपनी पढ़ाई के साथ साथ। यस सर। तो कितना टाइम देता था SSC की तैयारी को? एवरेज मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैं प्लान बनाता था कि जैसे अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन हमको वीक लगता है, तो मैं प्लान बना लिया कि इस सप्ताह मुझे खत्म ही करना है उसको। अगर मान लीजिए उसमें 15 लेक्चर है, तो पर डे 2 लेक्चर के हिसाब, दो लेक्चर खत्म कर लिया, और 2 दिन मैं सेट लगा लिया या फिर प्रीवियस सेट लगा लिया। इस तरह से मैं करता था। और मतलब कि मैं प्लान बनाता, ऐसा नहीं था कि आज 10 घंटा ही पढ़ना है, उस तरह से नहीं, लेकिन एवरेज में 7 घंटा 8 घंटा। 7 घंटा 8 घंटा? हाँ, एवरेज। नाइस। और लगातार रहता था तू, हाँ या सर। बीच में कुछ ब्रेक भी हुआ, जैसे 5 दिन 10 दिन या कहीं? नहीं सर, इतना लंबा तो गैप कभी हुआ नहीं, 5 दिन 10 दिन। वो घर पे गया किसी कारणवश तो हो गया, लेकिन ऐसे में यहाँ रहकर मैं कभी इस तरह से इतना लंबा गैप नहीं लिया। कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा ही निकल पाता था, लेकिन मैं देता था डेली उसको। और यहाँ पे तो अकेला रहता था या फैमिली के साथ रहता था? यहाँ पे मैं भाई के साथ रहता हूँ, बड़े वाले भाई के साथ। बड़े वाले भाई वो क्या करते हैं? अभी HDFC में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, वो HDFC में फॉर्म करने लग रहे हैं। अच्छा, इस ड्यूरेशन में तुझे कभी ऐसा हुआ कि तुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट हुआ कभी कि मेरा होगा कि नहीं होगा, या मेरी तैयारी ठीक डायरेक्शन में है या नहीं, कि या मैं राकेश सर से पढ़ रहा हूँ? ऐसा भी तो होता होगा कि तुझे यूट्यूब पे बहुत सारी रीलें दिखती होंगी कि ये वीडियो नहीं देखी तो जीवन तबाह हो जाएगा, ये इस टीचर से नहीं पढ़े तो तबाह। तो मतलब ऐसा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था उन चीज़ों में? सर ऐसा तो डिस्ट्रैक्शन तो है ही, मतलब दिल्ली में तो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन क्या है कि अब एक टीचर को, मतलब सिलेक्शन लेना है, तो एक टीचर को फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको ब्लाइंडली उन पे फेथ करना होगा, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। और मतलब आप 2 चैप्टर आपसे पढ़ लिए, 2 चैप्टर किसी और से, तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके आपको आगे खलेगी बात की नहीं, और रिदम नहीं आएगा। रिदम नहीं आएगी वो चीज़ को, फिर वो चीज़ हो जाएगा। और आप अर्थमेटिक में आपसे शुरुआत किया था सर, आप इतना बेसिक से बताए हैं, मतलब कि अभी सवाल में ही फंसता हूँ तो मैं बेसिक ही लगाता हूँ और सवाल सोल्व भी होते हैं। क्योंकि बेसिक एक ऐसा चीज़ है ना कि मतलब सवाल कितना भी घुमा दे, आप आंसर निकाल ही लोगे उसको। बाद में वो जो ट्रिक आती है बीच में, कैसे कट करना है, इसको नहीं लिखना है, और इसको ऐसे भी सोच सकते थे हम सवाल को। तो वो चीज़ आप बाद में बताते भी हैं कि एग्जाम अप्रोच भी होना चाहिए और एक आपका बेसिक भी होना चाहिए। बेसिक अप्रोच भी होना हाँ। चाहिए। हाँ, लेकिन तरीका वही है। तरीका वही है। और आजकल कुछ बच्चों को ऐसा चलन बन गया है कि वो 2 चैप्टर यहाँ से पढ़ेंगे, 2 चैप्टर वहां से पढ़ेंगे। उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जैसे हम परसेंटेज पढ़ाते हैं, तो जब हम परसेंटेज पढ़ाते हैं तो परसेंटेज के क्वेश्चंस को मिक्सचर एंड एलिगेशन के तरीके से नहीं बताते, सिर्फ नहीं। परसेंटेज के तरीके से ही बताते हैं। जब मिक्सचर एंड एलिगेशन में जाते हैं तो वही परसेंटेज के वही क्वेश्चन वहां पे दोबारा करवाते हैं, CISI के भी आ जाते CSI के भी, मैं देखा हूँ। है ना। और बच्चे क्या करेंगे कि वो 1-2 चैप्टर ले लेंगे तो वो फिर रिदम ही मेंटेन नहीं होगी, वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना ही संभव नहीं होगा। तो वो काम आप मत क्या करें। अच्छा, इन सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन होता था, यूज करते थे कि नहीं? सोशल मीडिया यूज करता था मैं, डिस्ट्रैक्शन तो है, लेकिन आप सबसे पहले कि आपका गोल कहाँ है, वो पे ध्यान देना चाहिए सबसे ज़्यादा। कि आप सोशल मीडिया से एकदम, मैं कट नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं लिमिटेड समय देता था वहाँ पे, ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि जैसे दिन भर लाइब्रेरी में रहा, रात में गया तो थोड़ा सा खोल लिया फिर सो गया फिर, तो वो चीज़ था। और लेकिन सोशल मीडिया में क्या चीज देता था, इंस्टा या यूट्यूब? नहीं, यूट्यूब तो है ही सर, यूट्यूब तो आजकल मतलब मस्ट हो गया मस्त तैयारी है, करते तैयारी करने के लिए यूट्यूब तो है ही। हैं? इंस्टा में इंस्टा पे समय खराब करता था। लेकिन चलो, ये बड़ी अच्छी बात है कि उसको लिमिट में यूज कर गया, अदरवाइज बड़ा टफ होता है कि किसी ऐसी चीज को लिमिट में लेके आना, क्योंकि एक बार आप उसके आदी हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। अच्छा, तूने इंग्लिश कहाँ से पढ़ी? इंग्लिश तो मैंने जयदीप सर से किया। अच्छा, उसी समय बैच लिया होगा। कॉम्पो। अच्छा, इंग्लिश में तुझे कुछ सजेशन देना हो बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, या जैसे वोकैब वाला पोर्शन है उसको कैसे तैयार करते थे? इंग्लिश का वोकैब पोर्शन सर, पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि
जयदीप सर ने 60 क्लास लिए हैं vocab का, अभी भी ले ही रहे हैं, अभी रनिंग में है। हाँ। और मतलब वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए ये 2024 का थी के लिए। और पहले से भी मैं मतलब बुक उनका ले लिया था मैं, और vocab का, और उनसे ही करता रहा मैं vocab। तो vocab वहाँ से स्ट्रांग हो गया और प्रीवियस ईयर से मैं लर्न करता रहा। तो अभी CHSL जो मीन्स हुआ है इसमें तेरे 112 नंबर है, 120 में इंग्लिश में। तो इसमें जो 2 सवाल तेरे गलत हुए वो क्या में गलत हुए या किसी और चीज? नहीं नहीं, वो ग्रामर का, मुझे ग्रामर थोड़ा वीक है, मैं उसको स्ट्रांग करूंगा, इस बार CGL दूंगा 2025। 2025 अब क्योंकि तेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी ग्रेजुएशन है। अब हो गई है। अच्छा, उसको याद करने का तरीका क्या लेता था? जैसे 60 क्लास से मान लो जयदीप सर ने कराई वो कैब की, तो उसको तू पढ़ सुनते थे, कैसे करते थे? सबसे पहले तो क्या आता था कि मैं 2x के स्पीड में देख लिया, उसको 30 मिनट में खत्म हुआ, 1 घंटा का क्लास रहता था। फिर उसको क्या करता था, 30 मिनट और जो मेरे बच्चे वो नोट्स बना लिया 30 मिनट में। और जैसे अगला दिन आया दूसरा लेक्चर लेना, तो पहले वाला को थोड़ा सा मेमोराइज कर लिया। इस तरह से मैं करता गया और 60 क्लास मेरे खत्म हुए, तो बहुत हेल्पफुल रहा मेरा इस। अच्छा, हाँ, मेरे पास नोट्स बना हुआ है पूरा 60। उस 60 क्लास होगा। हाँ ब्रिलियंट यार। तो तेरा वो कैब के लगभग लगभग हाँ सारे सेट हो जाते हैं। हाँ, सारा चीज़ तो नहीं, 100% तो याद नहीं रहते, लेकिन ऑप्शन जो 4 रहते हैं ना, वो मतलब भगवान स्वरूप है, मतलब कि देखते ही पता चल जाता है कि आंसर यही है। आंसर। ब्रिलियंट। तो 60 क्लासेस का तुझे अच्छा खासा हाँ। फायदा मिला। और GS? जीएस तो सर, जीएस तो अभिषेक सुमन सर से मैं शुरू में लिया था, और विवेक सर से मैं 3 पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बस किया। 2023 से क्लास ले रहा हूँ, नोट्स ही बनाता हूँ अभी तक, मतलब 4-5 रजिस्टर हो गए हैं, लेकिन बहुत हेल्पफुल रहा वो। और रोज करता है काम? रोज करता रहा। एसएससी में तो अनप्रिडिक्टेबल है कि वो पूछता नहीं है करंट अफेयर, बहुत पहले का पूछता है, लेकिन मैं बाकी जैसे मैंने सीडीएस दिया था पिछले साल 2024 में, अच्छा। तो सीडीएस का मैं रिटन क्वालिफाई कर चुका हूँ, उसमें मुझे बहुत मदद मिला, उसमें जो मैं पढ़ा हूँ। पढ़ा है उसका, हाँ, उसकी उसके वजह से मुझे क्वालिफाई हुआ, और सीडीएस में मैथ में बहुत अच्छा स्कोर था। क्या स्कोर था मैथ में? मैं सर 100 सवाल तो उसमें, और 72 सवाल किया था, मुझे 69 से ही थे मेरे। ब्रिलियंट। तो SSB हो गया कि देगा? एसएसपी सर नहीं, एसएसपी नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट। हाँ, तो उसकी कोचिंग वगैरह ली थी कि नहीं? कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, मेरा फुल फोकस सीजल की वो सीजल पे था। नाइस। अच्छा, और रीजनिंग पे पीयूष सर से पढ़ा पीयूष था? सर से। तो पीयूष सर के बारे में कुछ अच्छी बुरी दोनों पीयूष सर के लिए यही है कि मैं उनका जब भी क्लास लिया हूँ तो कभी नोट्स नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, हमेशा एक रफ पेपर लिया, हाँ। और 2x के स्पीड में करके, और उसको सॉल्व करता रहा। बाकी चीज मॉक में वो चीज जैसी आती है ना, तो क्लिक कर जाते हैं इसको ऐसे सॉल्व करना है, और क्लास पूरा लेना पड़ता है रीजनिंग में, क्योंकि आप तो सवाल बना लोगे, लेकिन जो सर बताएंगे ना कैसे फास्ट करना है, वो आप टाइम वहाँ पे सेव करोगे। मतलब हाँ, आप मॉक में पता चलेगा कि हाँ इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे जब सर बताएंगे, नहीं तो सवाल तो रीजनिंग का कोई भी कर सकता है, टाइम अगर उसको दिया जाए तो। जेन्युइन बात है। अच्छा, मुझे बता, मैथ में नोट्स बनाते थे तुम, क्या करते हाँ, थे? नोट्स बनाते थे, शुरू में मैं अर्थमेटिक का पूरा नोट्स बनाया, और शुरू से मेरा मैथ ठीक रहा है, तो मैं एडवांस, बाद में एडवांस चीज़ें समझ में आती थी मुझे ज़्यादा, तो मैं अर्थमेटिक आपका पूरा नोट्स बनाया। तो नोट्स को फिर रिवाइज कैसे करते थे? नोट्स को रिवीजन करने का एक ही तरीका था कि जैसे आपसे परसेंटेज पढ़ा, और फिर उसके बाद रेशियो पे गया मान लीजिए, तो रेशियो तो परसेंटेज का मैं प्रीवियस ईयर का सवाल लगाया। पहले तो नोट्स रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जो आप सवाल करवाए हैं वही सवाल दिखते हैं बाद में प्रीवियस ईयर सवाल में। हाँ, तो उसको आप पूरी अच्छी तरीके से करो, और बाद में फिर मॉक में आप जितना ज़्यादा दोगे फिर क्लियर होते जाएगी चीज़ें। अच्छा, मॉक टेस्ट का तेरी लाइफ में कितना बड़ा रोल रहा? मॉक टेस्ट का सर बहुत बड़ा रोल रहा, मैंने लगभग 200 से प्लस मॉक लगा दिए प्री मेंस का। और सर कोई ऐसी स्टेज थी जहां तेरा मॉक टेस्ट का स्कोर फंस गया एक जगह जाके? 110 से 130 के बीच अटक गया था मेरा मॉक्स। अच्छा, स्कोर। हाँ, स्कोर तो फिर मैंने कम ही निकालना चालू किया, कहाँ पे कम आ रहे हैं मार्क्स, जैसे अच्छा, उससे पहले एनालिसिस नहीं करता था? नहीं, मतलब देते रहा, मार्क्स मेरा स्टक कर गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरा अर्थमेटिक वीक रहा, अर्थमेटिक में हमेशा गलत हो जाते थे, प्रॉफिट लॉस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन रहा, जबकि अर्थमेटिक तूने सब कुछ नोट्स तैयार के लिए वो वीक रह रहा था। वो वीक रह रहा था, मतलब फिर दोबारा मैंने उसको चालू किया, और फिर हाँ। फुल मार्क्स आने लगे। तो यानी उसके एनालिसिस के बाद ही तेरा स्कोर एनालिसिस बूस्ट होना बहुत स्टार्ट जरूरी है, एनालिसिस बहुत जरूरी है, और मैं जैसे जो सवाल नहीं बना नया तरीके का लगा, तो उसको अलग नोट भी किया, मैं एक अलग से थी था मॉक का नोटबुक अच्छा। मेरे पास। अच्छा, उसको अलग रखता, फिर उसको रिवाइज भी करते थे या बना के रखते थे बस? नहीं, रिवीजन करता था। रिवीजन करते थे। हाँ। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आई, तेरा पहली सरकारी नौकरी है? हाँ सर, घर में पहली सरकारी नौकरी। अच्छा, तेरे घर में ही पहली सरकारी नौकरी है? तो रिजल्ट तूने दिल्ली में देखा है गाँव? रिजल्ट जैसे उसमें लाइब्रेरी में था, शाम के 7:30 में अप्रोक्स रिजल्ट आया CHSL का, तो ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाता है कि रिजल्ट आया, तो मैं उस समय आप ही का क्लास देख रहा था मैं तो उस समय मैं उसको पॉज किया और मैं रिजल्ट चेक किया, तो सबसे पहले नाम डाला तो अभिषेक कुमार डाला, तो बहुत सारे अभिषेक कुमार आए, लेकिन
पिता का नाम मैच ही नहीं करे, और मैं स्क्रॉल करते गया, पेज खत्म हो गया, मुझे लगा नहीं हुआ, अरे वाह। टाइपिंग में छट गया। तो फिर दोबारा मैं रोल नंबर से चेक किया आराम आराम से नीचे जा जाकर, अच्छा तो फिर मेरा नाम था, और मैंने सबसे पहला कॉल अंकल को किया। अच्छा। कहा कि अंकल को अभी तक जितने जर्नी हुए उनमें बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मेरे फादर्स हैं वो फार्मर से बिलोंग करते हैं। हाँ, वो उतने समझते हाँ नहीं होंगे हाँ, कंपटीशन को। हाँ कंपटीशन को तो हमेशा मतलब साथ दिए हैं, तो मैं उनको कॉल किया। तो अंकल क्या करते हैं? अंकल सर टेक्नीशियन है टावर वगैरह में जो होता है। अच्छा अच्छा, टावर में। और मम्मी के क्या रिएक्शन थे जब पहली बार उनको मम्मी बताया? का सब घर वाले बहुत खुश है सर। मन खुश हो गए हैं। हाँ और अभी तेरा टारगेट CGL है ये 2025 वाला। हाँ चलिए, और इस बच्चे ने एग्जाम CDS का निकाल दिया, SSB का। अच्छा, SSB क्लियर नहीं हुआ, CDS तेरा निकल गया। तो अभी CDS नेक्स्ट टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं, अभी फुल फोकस सीरियल है, और फिर उसके फुल फोकस CGL का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन आपको कैसा लगा आप बताना, और एक कमेंट में ना सारे बच्चे ये बताना कि जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं इनसे आपको ये नई चीज आप पूछना चाहते हैं। तो कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपके सवाल है, तो इस इंटरव्यू सेशन में आप जरूर लिखा करें, सो दैट हम वो क्वेश्चन आने वाले बच्चों से पूछ सकें। कोई बात जो तो अपनी तरफ से इन बच्चों को कहना चाहे, जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं। यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस। पेशेंस आप मत खोना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे चीज़ें तो फिर तो होगा ही नहीं, आप करोगे तभी जाकर वो चीज़ें आगे जाके दिखेगी। और कंसिस्टेंट मेहनत करते रहिए। और सबसे पहले एक चीज़ और है कि आप सिलेबस खत्म होते, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सिलेबस खत्म होता नहीं है और मॉक देना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले पूरी तरीके से आप सिलेबस खत्म कर उसको जाने कि सिलेबस है क्या मेरा पढ़ने का, क्योंकि एसएससी का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। जीएस को छोड़ा दिया गया तो बहुत ही लिमिटेड है, और सवाल वहीं से बार बार रिपीट होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर भी देखो, और प्रीवियस ईयर देखो, और सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। सिलेबस कंप्लीट। तो चलिए मेरे बच्चे, थैंक यू आप सभी को। थैंक यू बच्चे, अभिषेक आप आए। थैंक यू बेटा आपको भी।